गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 9, पाठ का नाम है संज्ञा के विकार वचन। कल हम लोगों ने संज्ञा के विकार नहीं पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के विकार वचन पढ़ेंगे। यहाँ पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर दिख रही है बेटे आपको? ये पिक्चर बनी, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बच्चा खड़ा है देख रहा है। ये देखिए बुक्स की दुकान पे बच्चा खड़ा है, बुक्स खरीदिए ना, ये पिक्चर आप देख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकार वचन। देखिए ये पेड़ है, इसके नीचे लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा। ये देखिए पेड़ पे से पत्ता गिरा हुआ दिख रहा है। लड़के ने पुस्तकें खरीद, देखिए पत्ता गिरा एक वचन, अगर पत्ते गिरे होता तो बहुवचन होता ना, लेकिन पत्ता गिरा, एक पत्ता दिख भी रहा है, एक पत्ता आपको, तो क्या है? एक वचन है। लड़के ने पुस्तकें खरीदी, मतलब एक से ज़्यादा पुस्तकें खरीदी, एक से ज़्यादा पुस्तक खरीदी तो क्या होगा? वो बहुवचन होगा। ठीक। उपरोक्त वाक्यों में पत्ता शब्द संख्या में एक होने का तथा पुस्तकें शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, जिससे संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी को संज्ञा का विकार कहते हैं। जब संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा का विकार कहते हैं। वचन संज्ञा के विकार का दूसरा तत्व है। वचन क्या है? वचन जो है संज्ञा के विकार का दूसरा तत्व है, जो संख्या के बदलने पर शब्दों में परिवर्तन कर देता है। जो वचन संज्ञा के विकार का दूसरा तत्व है, जो संख्या के बदलने पर शब्दों में परिवर्तन कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन। बोध होना मतलब ज्ञात होना, मालूम होना। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक वचन क्या। देखिए ये आपका बना है ना चार्ट, वचन के भेद, लाइन खींचिए, एक वचन, बहुवचन। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे एक वचन। अब हम लोग देखिए एक वचन होता क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन। जैसे कार, अगर कारें होता तो वो बहुवचन, देखिए कार है तो वो क्या है? एक वचन है। माला, एक बच्चा देखिए अकेला है, वो अकेला, तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक वचन, क्योंकि ये अकेले हैं। ठीक। एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। वचन के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, कार, बच्चा, घोड़ा, ये सब एक एक हैं, लिखा भी एक के हिसाब से और बने भी, पिक्चर भी एक ही बनी है। अगर लिखा होता कई माला बने होते और लिखा होता माले तो क्या होता? बहुवचन होता। एक से दो कार होती, एक से दो बच्चा होता, घोड़ा, तो वो क्या होता? बहु। देखिए ये सब चीज़ एक एक है तो क्या है? एक वचन है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक वचन, अब क्या पढ़ेंगे? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखिए वहाँ सब कुछ एक एक बना था, यहाँ सब कुछ एक से ज़्यादा बने। देखिए 3 माला बनी है, 3 कारें बनी है, 2 बच्चे बने, 2 घोड़े, तो ये किसका बोध करा रहे हैं? बहुवचन का, क्योंकि ये एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, कारें, बच्चे, घोड़े आदि। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? अब है वचन की पहचान। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वचन की पहचान कैसे होती है। ठीक ना? वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा, दूसरा क्रियापद द्वारा। वचन की पहचान कैसे की जा सकती है बेटा? वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा और दूसरा क्रियापद द्वारा। नंबर 1, संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा की जा सकती। जैसे युवती खाना खा रही है, एक वचन, क्योंकि युवती खाना खा रही है,
अकेली युवती में औरत, तो एक औरत अकेली खाना खा रही है, युवती खाना खा रही है। अगर ये होता युवतियाँ खाना खा रही तो वहाँ क्या होता? बहुवचन होता। देखिए नीचे लिखा भी है, अब है युवतियाँ खाना खा रही हैं, बहुवचन संज्ञा पद द्वारा। वह फुटबॉल खेल रहा है, एक वचन। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुवचन सर्वनाम पद द्वारा। ठीक, समझ में आया बेटा? सेकंड नंबर, अभी हमने किसके द्वारा पढ़ा था? संज्ञा या सर्वनाम पद द्वारा। सेकंड नंबर है क्रियापद द्वारा। कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों में उनके वचन का बोध नहीं होता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद को देखकर संज्ञा या सर्वनाम पदों के वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे अध्यापक पढ़ रहा है, एक वचन। अध्यापक पढ़ रहा है क्या है? एक वचन है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बहुवचन, क्योंकि अध्यापक पढ़ा रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा अध्यापक है ना, वो क्या है? बहुवचन है। चोर पकड़ा गया, एक वचन क्रियापदों द्वारा। चोर पकड़े गए, बहुवचन, क्योंकि कई चोर पकड़े गए, ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषिक पटुता। अब देखते हैं भाषिक पटुता में क्या है? दी गई वर्ग पहेली में से एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को ढूंढकर उचित तालिका में लिखिए। अब देखिए आपको इसमें से एक वचन और बहुवचन ढूंढना। अब जैसे थालियां है, थालियां क्या है? बहुवचन है ना, थाली तो थालियां, तो इसको आप बहुवचन में लिखेंगे। गाड़ियां, राउंड कर दीजिए, फिर लिखिए गाड़ियां, ये भी बहुवचन में होगा। ठीक। तारा, तारा क्या होगा? एक वचन में होगा। लेखिका, लेखिका एक वचन में होगा। नजरें बहुवचन, क्योंकि नजर होता तो एक वचन, नजरें बहुवचन। ठीक। अब इससे जोड़िए, देखिए इधर से ये गाड़ियां, इधर है डिबिया, डिबिया भी एक वचन होगा। ठीक। ऐसे आपको फन, फन एक वचन, तो ये एक वचन में लिखेंगे, बहुवचन बहुवचन। ये आपका काम है, खूब अच्छी पेंसिल से इसको, पेंसिल से बुक में करेंगे, पेन से नहीं करेंगे बेटा। ओके, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे वचन संबंधी अन्य नियम। हम लोग कब क्या पढ़ेंगे बेटा? देखिए हेडिंग पढ़िए ना, वचन संबंधी अन्य नियम। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, सदैव जो बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द वो हम लोग पढ़ेंगे। आदर प्रकट करने के लिए, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए प्रायः एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब आ गए हैं, अगर बोले डॉक्टर आ गया है तो खराब लगेगा ना, रिस्पेक्टेड नहीं होगा, तो आदर सूचक शब्द नहीं है, तो डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग होता है? आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रधानाचार्य जी भाषण दे रही हैं, पिताजी बाहर गए हैं, दादी जी बगीचे में टहल रही हैं। अपने को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए, अपने मतलब स्वयं को, अपने आप को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए, कभी कभी अपने को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा हम देश का नक्शा बदल देंगे। किसने कहा? नेताजी ने कहा हम देश का नक्शा बदल देंगे। सेकंड नंबर, चाचा जी बोले हमारी बात ही कुछ और है। किसने बोला कि हमारी बात ही कुछ और है? चाचा जी ने। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। जैसे लोग, समाचार, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में सिग्नेचर, साइन, भाग, होंठ, बाल आदि, इनका प्रयोग सदैव कहाँ होता है? बहुवचन में होता है। नंबर 1 देखिए, सुष्मिता के बाल झड़ने लगे। चोरों को देखते ही मधुरिमा के होश उड़ गए। थर्ड नंबर, महात्मा जी के प्राण निकल गए।
रमन ने मकान के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर में साइन, सिग्नेचर। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। अभी हम लोगों ने पढ़े थे सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। लिखा है ना? अब देखिए, धातुएं। धातु होता तो एक होता ना, धातुएं मतलब कई चीज, कई धातु। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता आदि। भाववाचक संज्ञाएं, मिठास, खटास, सत्य, अच्छाई आदि। अगणित संख्या मतलब जिनकी कोई गिनती ना हो। आटा, बालू, घी, दूध आदि। शब्दों के अंत में जाति, दल, सेना, समूह आदि शब्दों का प्रयोग हो, जैसे मानव जाति, वानर सेना। अगर सेना वानर कहेंगे तो सही नहीं होगा ना, तो इनका क्या शब्दों के अंत में प्रयोग होने वाले। मानव जाति, अब जाति मानव कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, सेट भी नहीं होगा, तो मानव जाति, वानर सेना आदि। जनता, आकाश, छाया, पानी, वर्षा, आग, हवा आदि सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं और एक वचन में भी। तो बताए ना, देखिए कुछ शब्द दोनों वचनों में समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, एक वचन। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, बहुवचन है, तो यहाँ बंदर ही ना, बैठे हैं और बैठा है का अंतर, तो एक वचन बहुवचन बंदर के लिए किया गया है। बालक का हाथ टूट गया, एक वचन। बालक के हाथ टूट गए, बहु मतलब दोनों हाथ टूट गए, एक से ज्यादा हाथ टूट गए, वो क्या होगा? बहुवचन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के कुछ नियम। नंबर 1 है आ के स्थान पर ए करके। किसके स्थान पर? आ के स्थान पर ए। जैसे एक वचन लिखा है, बहुवचन, इधर भी एक वचन बहुवचन, कॉलम बनाया ना बेटा, देख रहे हैं आप? लड़का, लड़के, बताया ना, आ के स्थान पर ए करके। जैसे लड़का, तो आ निकल रहा है मात्रा आ की, और के ए की मात्रा। लड़का, लड़के। कौआ, कौवे। दरवाजा, दरवाजे। कपड़ा, कपड़े। कपड़ा एक और कपड़े बहुवचन मतलब एक से बहुत ज्यादा कपड़े। अब है सेकंड नंबर, आ के बाद ए जोड़कर। जैसे राह, राहें। आ है राह, आ निकल रहा है ना मुंह से, और राहें तो ए निकल रहा है, ए की मात्रा लगी है ए वाला, तो एक वचन में राह, बहुवचन में राहें। मेज, मेजें। झील, झीलें। कलम, कलमें। लकीर, लकीरें। नजर, नजरें। आ के बाद ए जोड़कर। अब अभी अ के बाद ए जोड़कर था, अब आ के बाद, जैसे एक वचन बहुवचन, ये बना है कॉलम। लता, लताएं। लेकिन लता में आ रहा है ना आपके मुंह से आवाज आ रही है, लता, आ की मात्रा है आ। लताएं ए आ रहा है, तो लता, लताएं। वार्ता, वार्ताएं। लेखिका, लेखिकाएं। घटा, घटाएं। नौका, नौकाएं। कथा, कथाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे ई या ई के स्थान पर इया लगाकर। ई या ई के स्थान पर इया लगाकर। चपाती, चपातियाँ। देखिए यहाँ ई है ना, ई के स्थान पर ई भी है और ई भी है, दोनों है ना। यहाँ पे क्या लगा है? इया। चपातियाँ। पहाड़ी, पहाड़ी, ई आ रहा है ना, बोले ई। पहाड़ी, पहाड़ियाँ, यहाँ आया ना, पहाड़ियाँ। कचौड़ी, कचौड़ियाँ। इडली, इडलियाँ। तिथि, तिथियाँ। पकौड़ी, पकौड़ियाँ। स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे अंतिम या को या करने पर। अंतिम या को या करने पर एक वचन बहुवचन बनाए, लिखा है कॉलम बनाए, देख रहे ना दोनों। बुढ़िया, अंतिम या को या करने पर, देखिए लिखा है ना, बुढ़िया,
बुढ़िया, यहाँ सुनाई दे रहा है ना, गुड़िया गुड़िया, कुटिया कुटिया, पुड़िया पुड़िया मतलब एक पुड़िया और पुड़िया मतलब बहुत सारी पुड़िया, डलिया डलिया एक डलिया और एक से ज़्यादा डलिया, लुटिया लुटिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स संज्ञा शब्दों के अंतिम अ या आ के स्थान पर ओ लगाकर एक वचन बहुवचन। इधर भी देखिए एक वचन बहुवचन लिखा है ना, गिटार गिटारों, देखिए गिटार आ आया ना, गिटार और गिटारों, गिटार आ और आ दोनों आ रहा है। अब इसमें ओ लगाकर गिटारों, पहाड़ पहाड़ों, गमला गमलों मतलब एक से बहुत ज़्यादा गमलों, घर घरों, कविता कविताओं, दादा दादाओं, अखबार अखबारों, पत्र पत्रों, गिलास गिलासों, नाव नावों, देवता देवताओं मतलब एक देवता और बहुत सारे देवता, तो क्या होगी देवता एक वचन, देवताओं बहुत सारे देवता। मान लीजिए एक देवता में आगे आके बोले, मान लीजिए आके ने कहा शंकर जी, अरे शंकर जी, हनुमान जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, तो वो क्या हो जाएंगे, या भोलेनाथ, सब बहुत सारे देवता, तो क्या हो जाएंगे वो देवताओं हो जाएंगे। नेता एक नेता हो गए और नेताओं बहुत सारे नेता इकट्ठे हुए, वो क्या होगा नेताओं। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों के अंत में आए ऊ को ऊ में बदलकर तथा ओ लगाकर। देखिए एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन लिखा है ना बेटा, पढ़ाकू पढ़ाकुओं, तो क्या हो ओ लगाना, पढ़ाकुओं। लल्लू लल्लुओं, लोग कहते बड़े लल्लू है, एक है अरे बड़े ढेर सारे लल्लुओं के बीच फंस गए थे। लड़ाकू लड़ाकुओं, भालू भालुओं, एक भालू, भालू मतलब बहुत सारे भालू। बहू बहुओं, एक बहू, कई बहुएं हो गई तो बहुओं हो गया। लट्टू लट्टुओं, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, लेसन पढ़ाना। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। संख्या में परिवर्तन होने के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, इसी को संज्ञा का विकार कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि संज्ञा का विकार किसे कहते हैं तो आप बता देंगे। संख्या में परिवर्तन, संख्या में गिनती काउंटिंग, संख्या में परिवर्तन होने के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, इसी को संज्ञा का विकार कहते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे लर्न करेंगे तभी तो बताएंगे, सबको पढ़ के आपको लर्न करना है, आपसे मैं सुनूंगी। नेक्स्ट, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हमने देखिए एक वचन किसे कहते हैं, ठीक। एक प्राणी वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। बहुवचन अनेक प्राणियों मतलब एक से ज़्यादा, अनेक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कहाँ प्रयुक्त होती है तो आप फट से बता देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। ये आप पूरा लर्न करेंगे, मैं आपसे सुनूंगी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं, परंतु यदि वे बहुवचन में प्रयोग हो तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं पेज नंबर 88 अभ्यास कार्ड लिखा है ना। नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के क्वेश्चन आंसर हिंदी ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे और कॉपी सबमिट करेंगे। आपकी कॉपी चेक है, कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए।
ब्लैक जेल पेन से आप हेडिंग डालेंगे और ब्लू पेन से लिखेंगे विथ पिक्चर कॉपी कंप्लीट हो। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए सेकंड नंबर है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ ये शब्द दिए ना, देखिए अब यहाँ डैश है, जो यहाँ सही पड़ेगा वही आपको भरना है। का भारत में अनेक डैश बोली जाती हैं। क्या बोली जाती है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ आप देखेंगे भाषाएं, देखिए ये लिखा है ना, यहाँ आप टिक लगा दी, नंबर बन रहा है, यहाँ देखेंगे भाषाएं बोली जाती हैं। सेकंड ख, गैप है पहले में फल रखे हैं। किसमें फल रखे हैं? डलिया में। सेकंड में क्या लिखेंगे? डलिया, डलिया में फल रखे हैं। ग, उसने काली डैश पहन रखी। क्या? टोपी। देखिए थर्ड नंबर पे टोपी भरेंगे, उसने काली टोपी पहन रखी है। घ, सीता के स्वयंवर में सभी, ये देखिए राजाओं ने लिखा है, फोर्थ नंबर पे राजा भरेंगे, सभी राजाओं को बुलाया गया था। थर्ड नंबर निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। आपको ये बताना है कि ये कौन सा वचन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ सब आपको पेंसिल से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में, ठीक? डेट वाइज, आज की डेट डाल के, आज मैंने आपको डेट डाल के आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना होगा। 3 नंबर शब्द निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। का, शिला एक वचन, क्योंकि शिला है, अगर शिलाएं होता तो क्या होता? बहुवचन है। शिला एक वचन। वस्तु एक वचन। आचार्यगण बहुवचन, अगर आचार्य होता तो एक वचन हो। आचार्यगण मतलब एक से ज़्यादा आचार्य, आचार्य में टीचर शिक्षक, बहुवचन। घ, शाखाएं बहुवचन, अगर होता शाखा एक शाखा तो एक वचन, लेकिन ये शाखाएं बहुवचन। धेनु एक वचन, धेनु में गाय होता है, एक लिखा, अगर धेनुएं लिखा होता तो बहुवचन, धेनु एक वचन। माला एक वचन। पाठक वृंद बहुवचन, मतलब पढ़ने वाले पाठक वृंद, मतलब एक से ज़्यादा, बहुवचन। प्रजाजन बहुवचन, मतलब अगर होता प्रजा, भाई प्रजा में तो बहुत सारे, तो एक प्रजाजन मतलब बहुत सारी प्रजा, बहुत सारे लोग, बहुवचन। फोर्थ नंबर निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखिए। पुनः में दोबारा, फिर से रिपीट करना। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत जरा जरा सा अंतर है मिस्टेक में, लेकिन वही आपको सही करना है। लड़का खेल रहा है, देखिए है में अंक की बिंदी लगी ना, लड़का खेल रहा है, एक लड़का है तो है, तो जब एक से ज़्यादा होंगे तब होंगे, जैसे लड़के खेल रहे हैं, तब अगर होगा लड़के खेल रहे हैं तो भी गलत होगा। लड़का खेल रहा है। सेकंड नंबर, माँ ने 2 माला खरीदी, माँ ने 2 मालाएं खरीदी। ग, घोड़ा दौड़ रही है, नहीं गलत ना, घोड़ा दौड़ रहा है। घ, अंत में सत्यों की जीत होती है। आपका टॉपिक बन नहीं रहा ना, अंत में सत्य की जीत होती है। सर्दियों में रात लंबी होती है, सर्दी में रात लंबी होती है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आप इसमें देखिए गतिविधि, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों के उचित प्रयोग द्वारा कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करना, मतलब पूरी करना। देखिए ये दिया है ना ब्लॉक में, पिक्चर आप देख रहे हैं, इधर बिल्ली बनी है, इधर चिड़िया बनी है, इधर डांस करती औरतें बनी, इधर क्या बनी है? मधुमक्खी बनी है। ठीक, रंग बिरंगी, अब यहाँ देखिए कि रंग बिरंगी क्या होती है? तितलियाँ होती हैं। फूलों पर तितलियाँ ही तो मंडराती हैं ना, चिड़ियाँ तो नहीं मंडराती हैं फूलों पर। तो यहाँ भरेंगे आप रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर मंडराती। चिड़ियाँ भी चूं चूं करके डाली डाली गाती। भंवरों ने गुनगुन करके समा निराला। अब आपको यही सब सेट करके, ये जो दिए हैं शब्द, इनको सेट करके यहाँ बने। ये आपका होमवर्क है, पेंसिल से करेंगे, मैं इसको चेक करूँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको लेसन 9 संज्ञा के विकार वचन बुक रीडिंग कराई, एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे, आप ग्रामर कॉपी निकालेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर सब पढ़ाऊँगी, आप मेरे साथ पढ़ेंगे।
उसके बाद पीडीएफ से निकाल के सारे क्वेश्चन आंसर आप ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। कॉपी नीट एंड क्लीन हो और आप लोग क्वेश्चन आंसर सभी लर्न करेंगे। उसके बाद कॉपी यहाँ सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पार्ट 9 संज्ञा के विकार वचन। कल हमने संज्ञा के विकार लिंक पढ़ा था, आज वचन पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे ताला, ताले। ताला एक है लेकिन ताले क्या है, एक से ज्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर 2, वचन कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा का विकार किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संज्ञा का विकार किसे कहते हैं? संख्या में परिवर्तित होने के कारण। किसमें परिवर्तित होने के कारण? संख्या में। संख्या में परिवर्तित होने के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, इसी को संज्ञा का विकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कब किया जाता है? आंसर, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव कब प्रयुक्त होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। समझा? सारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट आप पीडीएफ से निकाल के ग्रामर कॉपी कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क है, पूरा लेसन आपको रीड करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करके कॉपी में क्वेश्चन आंसर करके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।